कांग्रेस को शक है। आप लगातार वहां पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस विशेष सत्र को लेकर हंगामे भी लगातार जारी है, लेकिन यहां से अब सीधा हम रुक करेंगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में वहां पर इंडिया डेली की बड़ी टीम मौजूद है। वैभव ग्राउंड पर है, रमन सैनी है, स्वाति आर्य ग्राउंड पर है, हितेन वहां लगातार बने हुए, घनश्याम उपाध्याय बने हुए हैं। लेकिन इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं स्वाति है, वैभव, रमन आपको नजर आ रही है। स्वाति आपका रुख कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, आप वहां पर बनी हुई है लगातार, क्या मिजाज वहां पर देख रही है? रमन आप बताइएगा। जी हाँ, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप में मैं इस समय राजस्थान के भीलवाड़ा में मौजूद हूँ और राजस्थान की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ अशोक गहलोत हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को जिस तरीके से पार्टी से इग्नोर किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जनता है भीलवाड़ा की, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है इस समय चुनाव में क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं और किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जाकर के तुष्टीकरण का मुद्दा बनता है। युवाओं को जो बेरोजगारी है वो मुद्दा बनता है, महंगाई मुद्दा बनता है और सड़क मुद्दा बनता है, ओवरब्रिज मुद्दा बनता है, ऐसे अनेक मुद्दे हैं। लेकिन हवा किसकी नजर आ रही है अभी आपको? देखिए, हवा तो बीजेपी की नजर आ रही है, क्योंकि सनातन धर्म को जो इंडी अलायंस आज सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रहा है। सनातन सदैव था, पहले भी मुगल आए, औरंगजेब आए, अनेक लोग आए, लेकिन सनातन को समाप्त नहीं। वसुंधरा राजे सिंधिया को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इग्नोर कर रही है। अगर उनके चेहरे के बिना पार्टी मैदान में उतरती है तो आपको लगता है कि नुकसान होगा? नुकसान 100% होगा सर, क्योंकि जनता तो यही चाहती है कि सरकार तो बीजेपी की आए, पर वसुंधरा का अगर चेहरा रहता है तो बुरे हालात रहेंगे राजस्थान के। उनकी जगह कोई अगर चेहरा दूसरा होगा मुख्यमंत्री का तो फिर 100% चांस बनते हैं राजस्थान में वापस बीजेपी आने के। आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ राजस्थान की अगर बात करें, हम भीलवाड़ा में मौजूद हैं, क्या कुछ परिस्थितियां नजर आ रही हैं? किसकी सरकार बनती हुई नजर आ आज रही है? की जो परिस्थितियां है और जो 5 साल का ये अशोक गहलोत का कुशासन है, उसे देखते हुए 100% बीजेपी की सरकार आना लग रहा है हमारे को। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को 2 बार वो यहाँ से मुख्यमंत्री रह चुके चलिए हैं। ठीक है, रमन आएंगे आपके पास। स्वाति लगातार बनी हुई है। स्वाति, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पर रमन जब लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका यह कहना है कि अब आने वाले वक्त में सरकार बदल सकती है, यानी कि बीजेपी की हवा, बीजेपी की लहर वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, क्या माहौल है वहां पर? बिल्कुल सही कहा सचिन, बीजेपी की सरकार जरूर है लेकिन लोगों में इस बार नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है सचिन, क्योंकि लगातार इंडिया डेली लाइफ की टीम लोगों के बीच जा रही है और लोग लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि योजनाएं तो सरकार चला रही अच्छी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, लोगों तक पहुंच नहीं रही है सुविधाएं। दमोह में मैं मौजूद हूं और तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है, इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या कह रहे हैं लोग। दमोह की अगर बात करते हैं इस बार, क्योंकि देखिए बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, सरकार ने कामकाज किया है, वापसी करेगी सरकार? यहाँ पे बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है, लेकिन यहाँ पे दमोह में विधायक कांग्रेस के हैं, नगर पालिका भी कांग्रेस की, लेकिन यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं हुए। यहाँ भ्रष्टाचार और कुशासन के विरुद्ध आम आदमी पार्टी मैदान में है और हर तरीके से लोगों के बीच उनका भ्रष्टाचार और कुशासन पहुंचाया जाएगा। रोडों की व्यवस्था, यहाँ से आप संसद बंगला है, यहाँ पे बहुत से अधिकारी वर्ग रहते हैं, आप यहाँ से जाके देखिए इतने गड्ढे मिलेंगे कि गाड़ी। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे आम आदमी पार्टी के मुद्दे लेकर चल रहे हैं हम लोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ाई लड़ना। भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ाई कब लड़ना? मैम, रोजगार ही मेन मुद्दा है, उसके अलावा ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन रोजगार के लिए आज ऐसा है कि रोजगार है ही नहीं अपने यहाँ पे। दमोह में रोजगार नहीं बिल्कुल नहीं है मैम, लोग परेशान है, व्यक्ति परेशान है, दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर रहा है, भूखे मर जाते हैं, 500-500 रुपए की रोज वो नहीं मिलती, मजदूरी नहीं मिल रही है, पूरे जिला भर में रोजगार नहीं है और भ्रष्टाचारी भी चरम पर है मैम यहाँ। देखिए सचिन, देखिए लगातार हम लोगों से जब बात कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं तो मिल नहीं पा रही है, लेकिन दमोह में एक बड़ी एक समस्या ये भी है, जिस तरह से आपने सुना कि बेरोजगारी यहाँ पर इतनी ज्यादा है कि लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, जो युवा है उनको नौकरी के लिए दूसरे राज्य का रुख करना पड़ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या मुद्दे हैं मैम? आज सामाजिक मुद्दे हैं, आज आप देखते हैं कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए, मगर आज भी हरिजन समाज के व्यक्ति घोड़े की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखेंगे हटा के यहाँ एक मोटरिया गांव है, वहां पर एक व्यक्ति को घोड़े पे नहीं बिठाए, और आप देखेंगे जितनी भी एससी समाज के 39 वार्ड हैं और जबेरा पड़ेरा सब वार्डों में सिर्फ हरिजन समाज के यहाँ ही शराब बिकती है। इसके बाद पलायन तो मुद्दा है ही यहाँ पर, और बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से पलायन कर रहे हैं जो युवा हैं, उसके अलावा क्या मुद्दे हैं दमोह की अगर बात करें? देखिए मैडम, ये बार बार हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की नगर पालिका है, कांग्रेस का विधायक है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि केंद्रीय मंत्री सांसद प्रहलाद पटेल जी नहीं के हैं,
जो अपने घर के पास का एक ठीक है, स्वाति आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो स्थानीय विधायक है उनसे भी नाराजगी लोगों में बनी हुई है। यहाँ सीधा रुक करते हैं रमन का। रमन, क्योंकि आप वहाँ पे राजस्थान में जब लोगों से बातचीत कर रही हैं तो उनका कहना है कि कांग्रेस से नाराजगी बनी हुई है, तो क्या कांग्रेस के अंदर भी जो खींचतान नजर आती है? सचिन पायलट को देखिए, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। क्या ये सब चीजें जो सामने आ रही है वो कांग्रेस के लिए चुनौती भी आप देख रहे हैं राजस्थान में? कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए। कहीं ना कहीं अगर अशोक गहलोत के कामकाज की बात करें तो कहीं जो जनता है राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कुछ लोग उनके कामकाज की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से कुशासन राजस्थान के अंदर हुआ है, लड़कियों का रेप हुआ और उनके मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि राजस्थान जो है वो मतलब पुरुष प्रधान राज्य है, तो इन सब चीज़ों को लेकर नाराजगी जरूर आ रही है। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हवा बनती हुई दिखाई दे रही है? किसकी पार्टी जो है आपको लग रहा है? देखिए, अगर राजस्थान में प्रदेश की अगर बात करें तो वापस कांग्रेस फिर से सरकार बनाने जा रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई जा रही है। भीलवाड़ा की स्थानीय की बात करें तो भीलवाड़ा में अगर युवाओं को फिर से मौका मिलेगा, युवा जो धरातल पे कार्य कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में जिस तरीके से तू मैं चल रही है, राजस्थान में जिस तरीके से रेप हुए हैं, महिलाओं के रेप पर जिस तरीके से मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, आपको लगता नहीं कि जनता नाराज है उससे? नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन अगर बात करें सरकार की तरफ से, राजस्थान गहलोत सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही है, जो व्यक्तियों को सुविधाएं मिल रही हैं, आज उनके द्वारा आज बिजली कांग्रेस, आप क्या कहेंगे कि किसकी हवा बनती हुई नजर आ रही है? जनता का समर्थन किसको मिलता है? ओनली अशोक गहलोत को। आप उनकी जो आज गरीब की बुनियादी आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, ये गहलोत साहब ने हमें देने का काम किया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो नोकझोंक है वो आपको लगता नहीं कि पार्टी को नुकसान? ये तो आप कह रहे हैं सर, हमें तो कभी ऐसा सुना ही नहीं देता कांग्रेस पार्टी में कि उनकी नोकझोंक चल रही है। जो लीडरशिप डिसीजन लेगी वो हमें स्वीकार्य है सर। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या लग रहा है राजस्थान के अंदर क्या कुछ नजर आ रहा है? आने वाले चुनाव में जनता किसको चुनने जा रही है? ओनली फॉर राजस्थान में अशोक गहलोत ही है। आज जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, एक ओनली माली समाज के एमएलए एक गहलोत बना हुआ है, जो आज शिक्षा के क्षेत्र लो, आप कॉलेज क्षेत्र में देखिए जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है इस पूरे प्रचार के अंदर। अभी जन परिवर्तन यात्रा जो निकल रही है उसमें वो चेहरा नजर नहीं आ रहा। आपको लगता है कि अगर बिना चेहरे के पार्टी मैदान में उतरती तो नुकसान होगा? ये सिर्फ मोदी जी के चेहरे से ही राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी जी ने जिस प्रकार से केंद्र में काम किया है उसको देखते हुए राजस्थान, मेरे को लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व से ही राजस्थान में इस बार बीजेपी वापस लीड ले। राज्य का नेतृत्व तो कोई मायने नहीं रखता? राज्य का नेतृत्व तो मायने रखता है, लेकिन डबल इंजन सरकार से ये राजस्थान आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया का यहाँ से सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाता है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? भाजपा कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। यहाँ पे नेता नहीं होता है, यहाँ पे कार्यकर्ता होता है, जनता के मुद्दे होते हैं, नीतियाँ होती है, इसलिए भाजपा। चलिए ठीक है रमन, देखिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पार्टियां हैं और अलग अलग राय भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। स्वाति का रुख कर लेते हैं। स्वाति, आज अरविंद केजरीवाल एमपी के रीवा में ही है, उन्होंने 10 गारंटी दे दी। उन्होंने कह दिया कि अगर जनता हमें मैंडेट देती है तो हम फ्री बिजली देंगे, फ्री सुविधा देंगे और खासतौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी ध्यान देंगे। बिल्कुल सचिन, सही कहा आपने। और जब अरविंद केजरीवाल जी ये घोषणा कर रहे थे, तमाम लोग उनको सुन भी रहे थे, लेकिन इस पर रिएक्शन हम लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि दमोह के लोग इसको लेकर क्या कह रहे हैं। आज केजरीवाल को आप लोगों ने सुना, 10 गारंटियां उनकी तरफ से दी गई, क्या कहेंगे? अगर देखिए केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी है उनको करके दिखाया है। पंजाब में, दिल्ली में उन्होंने 10 गारंटियां आज लागू की हैं, उनमें स्वास्थ्य शिक्षा पे विशेष 10 गारंटियां दी हैं। वो हम किसान हैं, जी को सुना आपने? सुना है, और हम किसान हैं। किसान के लाने 3 साल से सरकार कह रही है हम बोनस देंगे, बोनस देंगे, बोनस देंगे, मगर आज तक कोई चलिए ठीक है स्वाति और रमन, वैभव, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए लगातार नजर आप बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और यहां से अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो से। इंडिया डे लाइव के सबसे बड़े चुनावी शो में 24 के चौकीदार में देखिए